हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टू सक्सेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संस्कृति के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और उनसे संबंधित कार्य के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने कहा था। स्वयं को अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जो अमीर खुसरो थे ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सूफी संप्रदाय का जो संस्थापक था मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी? चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का शिष्य लेना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? वो हुआ था अंगद के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, त्यागराज कौन थे? त्यागराज संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन। अगला है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर तो रहीम सेन को, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नानक, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का नाम था रामातनु पांडे, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का था सिद्धार्थ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम था कुंग फू, ये चीनी नाम था। अगला क्वेश्चन, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का जो वास्तविक नाम था असदुल्ला खां, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दुख में सुमरिन सब करे सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही थी? ये कही थी कबीरदास जी ने, ये कबीरदास की दोहे की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? यह है श्रीमद् भगवत गीता की। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं, इसलिए मनुष्य को अपने कर्म फल पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि राम रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? ये कहा था कबीरदास जी ने। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। या वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर शरण लो, दोनों का मतलब एक ही है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संत कबीरदास किसके शिष्य थे? ये थे रामानंद के, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे? इनके गुरु थे हरिदास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पर है? इनकी है पटना साहिब में, यानी कि दोबारा किया है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? इनकी जन्मस्थली है लुम्बिनी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कलादी में, ऑप्शन बी। कौन सा स्थान बुद्ध से संबंध नहीं है? इसमें सारनाथ है। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, तो बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्होंने, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जबकि पावापुरी से ये संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? इन्होंने दिया था सारनाथ में, यानी कि ऑप्शन बी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेतलहेम में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो यह है गुरु नानक देव से, ऑप्शन डी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था नाडिया में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की किस घटना को माभी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो इनके गृह त्याग को, यानी कि ऑप्शन सी, गृह त्याग को माभी निष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? इनकी समाधि है नागदेंड में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? यह था आगरा का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसकी समाधि होने के कारण नागदेंड गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो ये जो नागदेंड गुरुद्वारा है ये है गुरु गोविंद सिंह से संबंधित, यानी ऑप्शन डी, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? ये थे चैतन्य। अगला क्वेश्चन, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किसकी मृत्यु हुई थी? ये हुई थी महावीर स्वामी की, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर ने, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये दी थी महाराज खेतड़ी ने, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो ये किया था रामानंद जी ने, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ये हुआ था क्षत्रिय राजघराने में, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध थे शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था? तो इनका नाम था वर्धमान, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो ये थे
संत तुकाराम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के अलवार थे, तो ये थे संत, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है, तो आपको बताना है। नामदेव का बिल्कुल ठीक है, महाराष्ट्र से है। नरसिंह मेहता का गुजरात है, ये बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु का ये बंगाल से बिल्कुल ठीक है। वल्लभाचार्य का ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो पटना में जो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया था, तो ये दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय के जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, इसको उन्होंने गुरुवाणी की उपाधि दी थी और उन्होंने कहा था कि गुरुवाणी ही आज से सिखों का अगले गुरु का काम करेगी। अगला क्वेश्चन, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, तो सिख जो अर्जुन देव थे जहांगीर के शासन काल में, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है, तो इसके रचयिता हैं तानसेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की माता का नाम बताना है, तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, तो ये जाता है अमीर खुसरो। इन्होंने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या भारत के तोते के रूप से जाना जाता है, अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं, तो आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वह हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक हैं, राजा राम मोहन राय हैं ब्रह्म समाज के, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन ए। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर ही इसकी स्थापना की थी और इनके गुरु के नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और उससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कला आश्रम नामक संस्थान की स्थापना की थी, तो ये की थी बिरजू महाराज ने, ऑप्शन डी। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज और तारा देवी, ये सभी कथक के बड़े कलाकार हैं, तो हमारा ऑप्शन डी। तो ये थे भारतीय संस्कृति से प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो।